रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में वो फादर बताना स्टार्ट करता है, मैंने 5 सालों तक यहाँ की आर्मी को सर्व किया, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा जो करंटली एम्परर है वो सुअर जैसा आदमी निकल जाएगा। उसने हमारा बस इस्तेमाल किया वार जीतने के लिए और वार जीतने के बाद हमें बाहर फेंक दिया। उसने पावरफुल ऑफिसर को यहाँ पर इविल बनने के लिए और प्रोत्साहित किया और हम जैसे लोगों की तो उसको जाना परवाह ही नहीं थी। किसी को भी हमारे बारे में कोई भी परवाह नहीं थी। हम छोटे दर्जे के लोग हैं जो सबसे नीचे आते हैं, पैसे के लिए काम करने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। यदि हम यहाँ हताश नहीं होते तो हम यहाँ पर सोल्जर आर्मी के कभी भी सोल्जर नहीं बनते। साला वो करंट एम्परर यहाँ पर अभी मरना डिजर्व करता है, एक सुअर की मौत मरना डिजर्व करता है। ये वही रोता हुआ कहता है, वाइफ मैं स्टिल यहाँ हूँ और पुराने ओनर इस बॉडी के तू सही में बहुत बड़ा कमीना था। तभी बाहर से आवाज आती है, ब्रदर्स या क्या कुछ हुआ है? ये कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर आ रहा हूँ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि अभी भी कोर्ट में कुछ अच्छे ऑफिसर बचे हुए हैं। सिंस तुमने यहाँ पर मेरे डॉटर की जान बचाई थी, इसलिए उसकी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक न्यूज दे रहा हूँ। जो तुम्हारा अपोनेंट है वो पहले ही जान चुका है कि तुम यहाँ पर जासूस हो। तुम पहले यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हो। जिस समय तुमने यहाँ पर बोलना स्टार्ट किया था उसी समय तुम यहाँ पर पकड़े गए थे। और यहाँ पर मास्टर के साइड में, 9th मास्टर के साइड में कोई भी सीक्रेट कोड नहीं है। वो तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेना चाहते थे और 9th मास्टर यहाँ पर जरूर डेफिनेटली कोई न कोई मूव लेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहता है थैंक यू और सोचता है यह पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, लेकिन 9th मास्टर हमको पहले जान चुका है। हम फ्यूचर में इसके प्रति सतर्क रहेंगे और हंट होने से बचेंगे। तभी ये कहता है, रेन याओ, क्या तुम्हारे पास बाहर जाने की और से यांग से कांटेक्ट करने का कोई तरीका है? क्या तुम उससे कांटेक्ट कर सकते हो बाहर में? वो कहती नो प्रॉब्लम, मेरे पास तो ऐसे तारों को खोलने का बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। और वो वहाँ के एक तारे को खोलते हुए कहती है, मैं पैदाइशी चोर थी, मेरा बाप चोर था, मेरी माँ चोर थी। मैं इस चोरी की टेक्निक इस्तेमाल कर लड़कों के कमर में जाया करती थी और मुझे तैरना बहुत पसंद है, क्योंकि आप जानते हैं लड़कियां बहुत ज्यादा पानी निकालती है, इसलिए। ये कहता है अरे बोलना बंद कर। और तभी सू वहाँ पर आती है और कहती है, महाराज उस स्ट्रॉन्ग मैन ने जो कहा आप उसकी सोचिए मत, ज्यादा थिंक मत करिए। ये कहते चिंता मत करो मेरी वाइफ, चिंता मत करो मेरी वाइफ। पहले मैं उन सभी इविल पीपल के द्वारा मेरे आंख में पट्टी बांध गई थी, लेकिन वह तो पास्ट की बातें हैं। मैं अपने काम को करेक्ट करना चाहता हूँ और स्टिल तुम याद रखना मेरे 3 प्रॉमिस, तुम याद रखना। वो कहती है मैं आप पर बिलीव करती हूँ महाराज। और तभी यहाँ पर 9th मास्टर आता और कहता है, यंग मास्टर चलिए हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, इस ऑपरेशन को सेलिब्रेट करते हैं। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ ड्रिंक पीने के लिए। ये बैठे हुए कहते हैं, 9th मास्टर इसकी क्या जरूरत है, हम पहले सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं नॉट रियली। मैंने पहले ही अपने बंदों को भेज दिया है उनसे पीपल को लाने के लिए, और जैसे ही मुझे कंफर्म मिल जाएगा तो मैं आपको पे कर दूंगा यहाँ पर यंग मास्टर। और सोचता है चलो देखते हैं तू अपने एक्टिंग कितने समय के लिए रखता है। मैं 9th यंग मास्टर यहाँ पर स्टिल लिंजी हार्ट में बहुत सारे इन्फ्लुएंस है मेरे, इसलिए क्यों नहीं तुम मेरे स्पॉन बन जाते हैं, आओ हम साथ में ड्रिंक करें, घूमे आए, नाचे। ये कहता है हा लगता है 9th मास्टर बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन बाय द वे तुम 3,000 मजदूरों को तुम कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करने वाले हो बताओ? और सोचते हैं यह जरूर सिया यांग जल्दी ही उन सभी 3,000 एस्टिमेटली सिया यांग यहाँ पर जल्दी ही उन से पीपल को ला लेगा और यहाँ पर मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है यंग मास्टर तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम इतनी नॉइज़ी कब से हो गए? और सोचता है देखो ना तू तो अपने इंटेंशन को भी, ट्रू इंटेंशन को भी हाइड नहीं कर सकता। ये तभी अपना हाथ जमीन पर मारता है और कहता है, साले तू ज्यादा बोल रहे है, क्या तू मेरे सीक्रेट कोड को नहीं समझ सकता है? यहाँ पर सीक्रेट कोड को समझने की तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम ब्रैड, तुम्हें पता नहीं मैं कोर्ट से यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे लिए। वो कहते हाँ। और सोचते है मैंने यहाँ पर सीक्रेट कोड को पहले नहीं पूछा, यही पूछ रहा है, लगता है ये अपनी एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। तभी वो कहते हैं मैं 9th मास्टर यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैंने इस प्रकार से में कोई सीक्रेट कोड नहीं देखा, क्या आप मुझे बताएंगे? ये कहते हैं फिर यहाँ ये सीक्रेट कोड है, मैं तुझे सीक्रेटली बताता हूँ। उसको पास बुलाता है, कहने का मतलब है कि और पानी को उसके मुंह में डाल देता है। सिगरेट पूछ जाए कि मैं तेरे फादर, लेकिन मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, निकल साले। वो कहता साला तू मेरे पर पानी फेंकना चाहता था, चाय फेंकना चाहता था, तू यहाँ पर मरेगा, तेरे में
टोटे काट कर मछलियों को खिला दूंगा। तभी उसके बंदे वहाँ पर अटैक करते हैं, लेकिन यह वहाँ पर अपने वेपन से उसके गर्दन में रखकर इसको रट से पीछे फेंक देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए नाइन्थ मास्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। डैम यार, यह पुपल जरूर ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे भागना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है। साले भागने की जरूरत कर है, वो कहते आउच। ये कहते हैं इट्स ओवर। इस यूनिफॉर्म को देख कर लगता है कि यह इंपीरियल गार्ड है, मेरा खेल खत्म। सिया यांग उसे रट मार कर सीधा कर देते हैं और ये फायदा सोच रहे थे। यह इस कोड का स्पीड तो सही में बहुत ज्यादा है, बहुत ही फास्ट है। मुझे इन सब चीजों को खत्म कर घर जाना होगा और मेरे डॉटर को देखना होगा। मेरे डॉटर्स को देखने में कैसे है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, साले उठ उठ उठ, बेहोश होने का नाटक मत कर, उठ 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 उठ। उसके गाल पर रट 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 मारता है और वो धीरे धीरे जड़ से उठता है और कहता है, तू 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 कौन है एग्जैक्टली, तू कौन है? ये कहता है, साला तू मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? हमारे मेन कैरेक्टर ऐसा करते देख उसका सोल्जर यहाँ पर समझ जाता है, पप्पा समझ जाता है, यह तो करंट एम्परर है यहाँ के। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी दाढ़ी को पकड़ता और पूछता है, मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा, तुम किसके लिए काम करते हो और तुम उन सभी कल्प्रिट को कहाँ ले जाते हो? वो कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। यह मास्टर लू है और वो सभी कल्प्रिट यहाँ पर डोंगसेंग में जा रहे हैं, सभी को भी वहाँ पर ले जाया जा रहा है। तभी वहाँ पर सू कहती है, महाराज डोंगसेंग एक माउंटेन रेंज है, कहीं के बीच में वे वहाँ किसी उद्देश्य के लिए कल्प्रिट को कैद कर रहे हैं। ये कहते हैं, यह मास्टर लू डोंगसेंग में है, शायद यह लोहे के लिए है क्या? वो कहते हैं, हाँ मैंने सुना था वहाँ पर एक लोहा का माइन है, आयरन का माइन है। तभी ये कहता है, इसको यहाँ से ले जाया जाए और कारागार में बंद कर दी जाए। सिया यांग, तुम मेरा टोकन लो और यू हुआन सीक्रेट रूप से 1000 जिनो गार्ड को ले लो और डोंगसांग के करीब पहुँचो। किसी भी चीज के लिए तुम तैयार रहना और बचे हुए दूसरे लोग मेरे साथ डोंगसांग चलेंगे, वापस चलेंगे। सभी लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन ये पप्पा आता है और कहता है, वेट रुको, अगर आप सभी लोग डोंगसेंग जाना चाहते तो वहाँ पर जाने के लिए एक बहुत बड़े डेंस जंगल से होकर जाना पड़ेगा। मुझे वो रास्ता पता है, मैं आप सभी को रास्ता दिखा दूंगा। और उससे सोचता है, अगर ये यहाँ पर करंट एम्परर के टैक्स को बढ़ाने से नहीं होता तो अगर वो फोर्स नहीं करते और पैसा देने के लिए तो मेरी वाइफ यहाँ पर मरती नहीं, उसका ट्रीटमेंट जरूर हो जाता। वो ट्रीटमेंट की कमी से यहाँ पर मरती नहीं। तू करंट एम्परर, मैं तुझसे अपना यहाँ पर रिवेंज लेकर रहूंगा। ये सोचता है यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। इसकी आंखें यह कह रही कि यह मुझे यहाँ पर किल कर देगा, खत्म कर देगा, इमीडिएटली यहाँ पर खत्म कर देगा। ये कहते ऑलराइट, और सोचता है मेरी स्टिंग्स कभी मुझे धोखा नहीं देती, ये मुझे मारना चाहता है। तभी सेंट डोंगसेंग माउंटेन रेस होता है, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और सू आगे होते हैं। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, यहाँ इस माउंटेन आसपास हजारों लोग यहाँ पर माइनिंग करेंगे और यह माउंटेन बहुत ही बड़ा है, इसलिए उनको फाइंड करना आसान नहीं होगा। सीनियर सियाओ, यह आप कॉन्फिडेंस है कि आप उस आयरन मैन को फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आपको? ये कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ इसमें। और तुम अधिकारी लोग, तुम ऑफिसर क्यों हैं जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं और लग्जरियस चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम सभी लोगों को यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ेगी? तुम इन सभी चीज की इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और तुम लोगों के पास ढंग से रहने खाने की जिंदगी है, तुम लोग समझ नहीं सकते यहाँ पर कोई काम क्या चल रहा है। तुम लोगों ने इस काम के लिए वॉलंटियर ही क्यों किया? ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी है कि पानी एक नाव को भी बहा सकता है लेकिन उसे पलट भी सकता है? लोग पानी की तरह हैं, वे नाव को आसानी से चला सकते हैं लेकिन वे उसे पलट भी सकते हैं और उस नाव को पानी से बाहर सुरक्षित निकाल भी सकते हैं। उनके बिना विलासिता कहाँ से आएगी? इसके अलावा उनकी तथाकथित स्वच्छता और इसके अलावा भी और बिसाइड्स देयर सो कॉल्ड वॉलंटियरिंग, यह नेचुरली है, यह किसी द्वारा फोर्स नहीं किया गया। हमने खुद से यहाँ पर वॉलंटियर बनने का काम किया है। लेकिन वो फादर सोचता है यह एकदम सरप्राइजली है, जिस एम्परर को मैं जानता हूँ ये उसकी तरह बिल्कुल ही लग रहा है। और आल्सो इतना कहती है, वो वहाँ पर गिरने लगता है, वाइफ संभालती है, हे बच के। ये कहता है, ओह मेरी वाइफ, थैंक यू। इस चीज को देखकर उसको पूरा यकीन हो जाता है यही साल हमारा एम्परर है, यूजलेस पागल। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये कहते हैं, ये आवाज कैसे है?
और हमें दिखाया था कि एक लड़की अपनी बच्ची को लेकर दो लड़कों के सामने बैठी होती है और कहती है, प्लीज 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 मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड को वापस कर दो, मेरी बेटी अभी भी बहुत यंग है, ये अपने फादर के बगैर नहीं रह पाती, प्लीज माफ कर दीजिए। वो उसको लात मारते हुए एक आदमी कहता है, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, जितना चलाना चिल्ला। हमने तेरे को कितनी बार कहा कि तेरा जो हस्बैंड वहाँ पर गया था, डोंगसेंग में गया था, वो पहले मारा जा चुका है, मर। वो कहती है, मेरे पास ये पैसे लो लेकिन मुझे मेरे पति से मिलने दो। वो कहता है, मनी गरीबी में तेरे पास पैसा कहाँ लगा, लेकिन लगता है तेरे पास पैसा तो है लेकिन तेरे पास मैन की कमी है, अगर तू अपना ये हमको दे देती तो हम ये सब करने को शिकार है। वो कहती, मदर, लेकिन तभी वहाँ पर गोटी मारता है हमारा मेन कटर, सालो यहाँ तक क्या तुम एक ह्यूमन भी हो, इंसान भी हो। वो कहते, बास्टर्ड तू कहाँ से आ गया, मुझे स्टोर मारने की जरूरत। कहते है, मारो इसको, मारो इसको, किल कर दो इसको, आज मैं रिवेंज लेकर, इससे मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। ये कहते, साला मैं तुझे यहाँ पर एक लेसन सिखाऊंगा। लेकिन बाप रोकता हुआ कहता है, क्या मेरी बेटी इस तरह तंग की गई थी, क्या मेरी बेटी को भी इस तरह परेशान किया जाता है। वो कहते, हाँ, जब हम वहाँ पर पहुंचे थे तो वहाँ भी इसको इसी तरह परेशान किया जाता था, लेकिन वो अभी अनहार्मड है। वो गुस्सा करता है, गुड गुड गुड, मैं यहाँ पर कोई करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इसको संभालूंगा, इन दोनों को संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों को मार पीट कर वो बग खड़ा होता है और ये कहता है, हे इस पैसों को ले लो और माउंटेन से जल्दी नीचे चले जाओ। वो कहते हैं, सर हमें यहाँ पर पैसे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। और बाप भी सोचता है, क्या मेरी वाइफ मर गई, क्या वो ऐसे ही मर गई, ऐसी तंग होती थी मर गई। ये हमारा मेन कटा कहता है, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूँगा उसको रेस्क्यू करने के लिए। तभी हमारा मेन कटा सोचता है, यह एंशिएंट वर्ल्ड है, एक डॉग ईट डॉग सोसाइटी। अगर यहाँ आपके पास आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है या मार्शल आर्ट्स की नहीं, तो यहाँ यह पूरे वर्ल्ड आपको एक मौत की तरह देखेगा। आप उनके लिए मरे हुए डेड बॉडी से कोई दूसरे नहीं है। तभी उसके ऊपर लात मारता है और कहता है, मैं तुझसे पूछता हूँ यहाँ वर्कशॉप में कितने सारे गार्ड है और कितने कंसेप्ट हैं। वो कहते हैं, वाह 500 से अधिक गार्ड हैं, 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर सड़क के शिकार बने और यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कल्प्रिट है। ये आंकड़े को सुनकर ये सभी हैरान, क्या 10,000 लोग, ये सोचते हैं क्या 10,000 लोग यहाँ पर इम्प्रिजन है और यह तो इम्पॉसिबल कि इस डोंगसेंग यहाँ पर माइनिंग हो रहा है और इसके बारे में इतने सारे लोगों को होते हुए किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये हमारा मेन कटा सु कहता है, तुम उन सभी को पकड़ो और सभी से एक एक नक्शा बनवा इस माउंटेन रेंज का। अगर नक्शे में हल्का से भी इधर उधर हो तो सभी को निपटा डालना। वो कहती, हम महाराज। ये हमारा मेन कटा सोचता है, 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आयरन माइन में काम कर रहे हैं और इसका प्रॉफिट कितना होगा, इस सब एक विशेष चाय चुन है। वह यह सब करने की हिम्मत कैसे करता है, उसके माइंड में भी कैसे आया। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सीनियर सियाओ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस बुरी जर्नी में साथ दिया है। यह रोड खराब है लेकिन आपने हमारा साथ दिया है, लेकिन यहाँ से बहुत डेंजरस होने वाला है, इसलिए हम इस सभी चीजों को हैंडल कर लेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर वापस चलिए, जल्दी वापस अपने घर चले जाइए। आपकी डॉटर और आपकी बड़ी डॉटर आपको इंतजार कर रही है। लेकिन ये कहता है, मेरे अंदर स्किल अभी भी है, मैं आपके साथ ही रहूंगा और तुम यहाँ पर करंट एम्परर होना, अरंट यू। यह इतना नहीं था कि मेरी वाइफ यहाँ पर मर गई और यहाँ तक कि मेरी डॉटर ऑलमोस्ट उसका इज्जत यहाँ पर निकल गया था, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। ये वो सभी चीजों को मैंने हैंडल कर दिया और सोचता है, मैं यहाँ पर खत्म। साला मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तू किस प्रकार का पीपल है, तू कैसा लड़का है और क्या हरकत करता है जिससे कि एंड में मैं तुझे आसानी से मार सकूं। और मैंने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर यह पर्सन एम्पर एकदम कैसा है। ये कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। क्या लगता है ये मेन कैरेक्टर खत्म कर देगा, उसका साथ बन जाएगा? इसका पता तो अगले हफ्ते चलेगा क्योंकि यह लास्ट चैप्टर और वीडियो था। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।